साथियों नमस्कार। रामा सॉन्ग वाला यूट्यूब चैनल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आपने जो सपोर्ट हमें दिया है इसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का एकेडमिक बैचेज आपके स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला मैं जो लेके आया हूं वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है। साथियों, इस चैप्टर को लेने का मुख्य जो उद्देश्य रहा वो इसलिए क्योंकि आप लोग जब चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे होते हो तो दिक्कत ये आती है, आपको सब कुछ एक जैसा सा नजर आता है दोनों चैप्टर्स में, जबकि वाकई ऐसा ये दोनों चैप्टर हैं एक जैसे, लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं है इनमें। इसलिए इस चीज को समझाने के लिए इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आप आज का अपना चैप्टर। देखो, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आप अच्छी तरीके से जानते हो। सबसे पहली स्लाइड में मैंने लिखा है यहाँ पे पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल जो वर्ड है वह दो वर्ड्स का मेल है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, जिसे आप लोग मैं नहीं कह सकते हो। नोमियल का मतलब होता है ट्रम्स, यानी जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। सपोज करो कि आपके लिए कोई, मैंने ये लिख दिया x प्लस वाई, तो यहां पर कितने टर्म आपको नजर आ रहे हैं? दो। एक बीच में प्लस लगा हुआ है x और y के, तो एक टर्म तो ये बन गया, एक टर्म ये बन गया, यानी टोटल जो टर्म हुए वो दो हुए। अगर यहाँ पे माइनस किया होता तब भी टर्म कितने बनते आपके? दो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो x अपॉन वाई, इसका मतलब हुआ जब ये मीन होगा तो इसमें टर्म बनेंगे सिर्फ एक। अगर कोई भी साइन नहीं रखा तो इसका मतलब होता है कि आपने x को मल्टीप्लाई कर दिया y से, तो टर्म की संख्या सिर्फ 1 हुई, ना कि 2। आगे डेफिनेशन में लिखा है एक्सप्रेशंस विद 1 और मोर टर्म्स विद ए नॉन जीरो कोफिशिएंट, यानी वे एक्सप्रेशंस जिनके पास में एक या एक से अधिक टर्म होते हैं, लेकिन शर्त यह है नॉन जीरो कोफिशिएंट्स, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं होनी चाहिए। पावर टू बी नेचुरल नंबर, यानी जो वेरिएबल आपने यूज किया है पॉलिनोमियल में उसकी पावर हमेशा एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर आप जानते हो 1 से स्टार्ट होती है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसमें लिखा हुआ है लार्जेस्ट एक्सपोनेंट। डिग्री का मतलब होता है हिंदी में घात, यानी कि जो आपका लार्जेस्ट जो एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का, वही आपकी क्या कहलाती है? डिग्री। सपोज करो मेरे पास ये एग्जाम्पल है, चलो यहां से ले लो, ये एग्जाम्पल है। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। 3 है तो यही इसकी क्या बनेगी? डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। जो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, सेम सेंस देते हैं, वो अगर पावर है इनकी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। इसके बाद ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है। सपोज करो ये लिख रहा है पी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें सबसे पहले आ रहा है पी एक्स। पी एक्स लिखने का मीन ये नहीं है कि आपने पी को मल्टीप्लाई एक्स से कर दिया हो, नहीं, ये मतलब नहीं है। इससे अब आप लोग बोलोगे कैसे कि पी रिप्रेजेंट ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, यानी कि जो आपने पॉलिनोमियल लिखा है उसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया है, इस चीज को कौन दर्शा रहा है यहाँ पर? एक्स। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉलिनोमियल को। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब, और उसके आगे लिखा हुआ है 7, एक्स उसके आगे लिखा हुआ है -2। अगर आप लोग इन दोनों को 7 और -2 को ध्यान से देखोगे तो यहां पे मैंने लिख दिया है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में कहा जाता है गुणांक, गुणा का अंक। गुणा को आप लोग अंग्रेजी में कहते हो मल्टीप्लाई, यानी किन चीज का, किन नंबर्स का आपने मल्टीप्लाई किया है वही आपके क्या है? कोफिशिएंट। जैसे एक्स क्यू में मल्टीप्लाई 7 का है तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट 7 होगा। अगर मैं आपसे एक्स का कोफिशिएंट पूछता हूं तो आप लोग बताएंगे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? -2। इसके बाद 4 में कोई भी वेरिएबल आपको नजर नहीं आ रहा, जिनके पास कोई वेरिएबल नहीं नजर आता वो कहलाते हैं आपके कांस्टेंट। तो 4 को क्या नाम दिया है मैंने यहाँ पे? कांस्टेंट। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 3 को मैंने लिख दिया एक्सपोनेंट या डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है एक्स की वही आपकी क्या है? डिग्री है। इसके बाद देखो यहां पर मैंने दो चीज इंडिकेट करने की कोशिश की है, यहां माइनस लिख रहा है, यहां पे प्लस है, इन दोनों के बीच में, इन सब के बीच में ये माइनस ये प्लस, तो इनको क्या नाम दोगे आप लोग? ऑपरेटर।
ऑपरेटर में प्लस और माइनस। एक्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश क्या की है, वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, आप ऑलरेडी जानते हो। इस वाली स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको नजर आएगा पी एक्स बराबर दिस एग्जाम्पल लिख रहा है और इसके सामने लिखा है मैंने यस। यस लिखने का मतलब यह है कि ये आपका पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर सब पॉजिटिव है, वेरिएबल की पावर हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, वो ऑलरेडी इसमें है। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में मैंने लिखा है नो, क्योंकि पावर जो है वो कैसी हो रही है, नेगेटिव। वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव हो रही है तो आप समझ जाइए वो कभी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। इस वाले एग्जाम्पल में रूट का यूज किया गया है, लेकिन रूट किसके ऊपर लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है 3 के ऊपर, और 3 क्या है, कांस्टेंट, और यहां पे लिख दिया मैंने यस। अगर कांस्टेंट के ऊपर फ्रैक्शनल पावर है, रूट लगाने का मतलब होता है किसी की पावर हाफ कर देना, 1/2 कर देना, तो इससे पॉलिनोमियल होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप इसको पॉलिनोमियल कह सकते हो। जबकि इस वाले एग्जाम्पल में मैंने रूट लगा दिया है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। एक्स के ऊपर जैसे ही आपने रूट लगाया उसकी पावर हो गई 1/2, जबकि वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होती है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पी एक्स इज इक्वल टू दिस, ये लिख रहा है पूरा सिस्टम, और यहाँ एक्स क्यूब कहाँ लिखा हुआ है, नीचे। जैसे ही आप इस एक्स क्यूब को ऊपर ले जाओगे पावर हो जाएगी नेगेटिव, नेगेटिव पावर होने पर, वेरिएबल की पावर नेगेटिव होने पर कभी पॉलिनोमियल नहीं बन सकता, तो इसलिए क्या लिखा है, नो। अगर इस वाले एग्जाम्पल नंबर 6 में देखोगे, यहाँ एक्स की पावर क्या लिख रहा है, 1/4। पावर कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, 1/4 नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ मैं लिखूंगा नो। इसका मतलब ये निकला कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का बंटवारा कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन क्या कैसे किया जा सकता है, तो ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स के ऊपर पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। सबसे पहला होता है मोनोनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद, हिंदी में जिसे कहते हैं, जिसके पास 1 टर्म्स होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, मोनोनोमियल। जैसे ये वाला पूरा सिस्टम आपको नजर आ रहा होगा, इसमें एक्स की पावर 100 है, उससे पहले -3/2 है, तो ये इसका कोफिशिएंट है। ये इसकी क्या है, ये अगर मैं इसकी पावर की बात करता हूं तो मैक्सिमम पावर है 100, तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी, 100। बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। बाइनोमियल का मतलब द्विपदी बहुपद, तो इसमें 2 टर्म है, एक ये रहा, एक ये रहा। इसकी डिग्री की बात की जाए तो आप लोग बता सकते हो कितना, 3। ट्राइनोमियल में टर्म्स की संख्या कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। ये मैंने यहां लिखा है, जिसके पास तीन टर्म्स होते हैं वो आपका ट्राइनोमियल है। एग्जाम्पल के लिए ये पहला टर्म ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर मैं इससे डिग्री आपसे पूछूं तो आपका आंसर होना चाहिए कितना, 2। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। अगर मैं पूछूं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो योर आंसर शुड बी -2, ना कि 2, -2 विद साइन बोलना है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज कांस्टेंट इन दिस टर्म, तो आपका आंसर आना चाहिए 1। ट्राइनोमियल तक आप लोग ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स क्लासिफिकेशन करते हो किसका, पॉलिनोमियल का। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर हम पॉलिनोमियल्स का बंटवारा कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला लिखा हुआ है लीनियर जिनकी डिग्री कितनी होती है, 1। यहां साथियों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इसमें कितने टर्म है ये देखने की, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर का मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे नजर 1 आ रहा है, एक्स की पावर। तो आप लोग इसको लीनियर बाइनोमियल बोल सकते हो। बाइनोमियल इसलिए क्योंकि इसमें टर्म कितने हैं, 2, लेकिन है कैसा, लीनियर, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिनके पास डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। सेकंड पार्ट में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में है, तो उसको आप सीखेंगे। ये इसका एग्जाम्पल लिख दिया। क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है, 3। जिनके पास मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 3, वो कैसा है, क्यूबिक। जैसे ये वाला एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, इस वाले में एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। बाई क्वाड्रेटिक ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां तक आपका काम हो जाता है 10 तक, लेकिन ये तुम्हारी नॉलेज के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए बाई क्वाड्रेटिक में, 4। जिनकी पावर 4 होती है, मैक्सिमम पावर 4 बनती है, वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। ओके, नीचे लिखा हुआ है जीरोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
अगर आप पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो वेरिएबल की जो वैल्यूज आती हैं निकल के, उनको नाम दिया जाता है जीरोज, जिनको हिंदी में कहा जाता है शून्य। इस वाली स्लाइड में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, जीरोज डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो जो होती हैं वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर निर्भर करती हैं, यानी कि जितने डिग्री का आपका पॉलिनोमियल होगा उसकी जीरोज भी उतनी ही निकल के आएंगी। अगर सपोज करो जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है 3, तो उसकी जीरोज की संख्या कितनी आएगी 3। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है 2 होती है, तो उसकी जीरोज कितनी आएंगी 2। ये वाली बात मैंने यहां लिखी है। ये दो बातें और लिखी हुई हैं, एक है क्वाड्रोनोमियल। क्वाड्रोनोमियल का मतलब 4 जिसके पास टर्म्स होते हैं उनको क्वाड्रोनोमियल बोला जाता है। फिर लिखा हुआ है पेंटानोमियल, जिसके पास 5 टर्म्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके पेंटानोमियल। साथियों, यहां पर इस वाली स्लाइड में मैंने ये दो एक्सरसाइज के नाम लिखे हैं, 2.3, 2.4। इस वाले सेशन के लिए इन दोनों एक्सरसाइज को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो आपको ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत इससे रिलेटेड है नहीं। बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करता रहूंगा, लेकिन आपको एक जरूरी सूचना जरूर देता हूं। आप लोग पाओगे कि जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं 100% ऑथेंटिक और 100% आपके सिलेबस से, और आपके आने वाली एग्जाम जो होगी उसमें सब कुछ मेंशन हुआ। जल्दी ही जो आपके सैंपल पेपर्स हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ आपको इस YouTube चैनल से मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल रामा सौंप वाला।